हमारा टॉपिक था वोल्ट मीटर, अभिराज आ गए हैं, ठीक है। और हमारा था एमीटर। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमने चर्चा किया था, वोल्ट मीटर और अमीटर। ठीक है, दो चीजें हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो जल्दी से बताओ वोल्ट मीटर हमारा क्या नापता है। ठीक है, वोल्ट मीटर किस लिए यूज किया जाता है? जो लोग हमारी कल की क्लास में रहे हों वो लोग अपना आंसर दे सकते हैं। हाँ, एमीटर जो है लो रेजिस्टेंस डिवाइस है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट वेट कर लेना, सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो नापता है। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा दो चीजें होती हैं, करंट हमारी होती है और एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस। एक V होता है, एक I होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, वेरी गुड बेटा। अभय राज भी आ गए हैं और सात्विक भी आ गए, भीम हमारे, और अंशिका गौड़ भी आ गए हैं। चलिए बेटा, आप प्रेजेंट हैं, अच्छा लगा। ठीक है, अस्तित्व हमारे बहुत क्या कहते हैं आलसी हो गए हैं, तो चलिए शायद उनमें जान आ जाए लखनऊ वाले बच्चों में। ठीक है, आवाज दिक्कत कर रही है? बाकी बच्चे बताएं आवाज में अगर दिक्कत, अच्छा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है। एक मिनट बेटा। अब कैसी वॉइस है जल्दी से बताओ, चल जाएगा इसमें काम, चल जाएगा? अब अगर काम चल जाए तो हम लोग वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं आगे। ठीक है, अभय राज ने लिख दिया है, चलिए ठीक है। अगर अब ठीक है तो हमें कोई माइक की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो मोबाइल है उतना कैपेबल खुद है, माइक की जरूरत नहीं। कई बार माइक जो है दिक्कत करने लगता है। अच्छा अश्वनी आ गए हमारे, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अश्वनी आप शायद डलमऊ से हुए, एक बार कमेंट करके बताना। तो वोल्ट मीटर हमने बताया, वोल्ट मीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो यूज करता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्ट किसकी यूनिट है बेटा? राव साहब हमारे आ गए, गुड इवनिंग बेटा। वोल्ट हमारा जो है वो किसका है? अच्छा दिव्यांशु भी आ गए हैं, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो वोल्ट हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो इससे क्या नापा जाएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाएगा। ठीक है, एमीटर, जल्दी से कमेंट करके बताओ एमीटर से हम लोग क्या नापेंगे? व्हाट वी मेजर फ्रॉम द एमीटर। एमीटर से हम क्या नापने वाले हैं अक्रॉस द सर्किट? हाँ, ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है, और ये हाई रेजिस्टेंस होता है। बेटा पहले जब भी पूछा जाए तो अभी हमें रेजिस्टेंस के बारे में नहीं बताना है, क्वेश्चन भी ध्यान से देखना है। क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट, ये मेजर करता है हमारा, मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये लो रेजिस्टेंस है, ये हमारा हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। वैसे रेजिस्टेंस का उतना वो नहीं है हम लोगों के लिए। पहला पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ये मेजर करेगा इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। ठीक है बेटा, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा लास्ट वो हो जाता है कि इसको कनेक्ट किस में किया जाता है, कौन सा हमारा सीरीज में होता है और कौन सा हमारा पैरेलल होता है। ठीक है, तो जल्दी कमेंट करके हमें बताओ कि वोल्ट मीटर जो होता है वो सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है। अच्छा इलेक्ट्रिक सर्किट में दोनों का यूज होता है, वो तो दोनों का यूज हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में, लेकिन वोल्ट मीटर पैरेलल होगा या सीरीज होगा, जल्दी से बताओ। ठीक है,
वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल होने वाला है या सीरीज में होने वाला है? ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वोल्ट मीटर हमारा पैरेलल होगा, क्या होगा? पैरेलल। ये चीज याद रखना है आपको, ये बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, सीरीज में बेटा ये होगा आपका एमीटर, आपका सीरीज में होगा। ठीक है, एमीटर क्या होगा? सीरीज में होगा। कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो आप लोग बता सकते हो कि हमारा वोल्ट मीटर क्या होगा? पैरेलल होगा। ठीक है, सभी लोग कंफर्म है? कोई डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो। सीरीज का मतलब आप लोगों को पता होगा। सीरीज के लिए अगर आप लोग किसी को दिक्कत है, जैसे आपका सर्किट है, ठीक है, आपका ये सर्किट बना हुआ है, अगर ये यहीं पे लगा दिया जाए, आपका एमीटर जैसे सीरीज में है, ये ऐसे लगा दिया जाएगा, ठीक है, वोल्ट वगैरह नापा जाता है। अगर यहां पे क्या कहते हैं, अगर वहीं पे वोल्ट मीटर लगाया जाएगा तो ये यहां पे लगाया जाएगा। वोल्ट मीटर कहां लगाया जाएगा? हाँ, 1 ओम बेटा कल हमने डिफाइन किया था, कल की क्लास में शायद हमने 1 ओम डिफाइन किया था ना। 1 ओम आर इक्वल टू बेटा V इक्वल टू आई आर। आर इक्वल टू हमने बताया था V अपॉन आई। ये कल की क्लास में मैंने बताया था। 1 वोल्ट की करंट 1 एम्पियर, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की पर एम्पियर करंट जब फॉलो होती है तो उसे कहा जाएगा 1 ओम। ठीक है, या 1 ओम या 1 क्या कहते हैं, जब भी 1 की बात आए तो आप क्या करोगे? फॉर्मूले से उसको निकालोगे। ठीक है, आप क्या करोगे? फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। ध्यान ये रखना है आपको कि इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट मीटर पैरेलल में क्यों होता है। अभी अभी मैं क्वेश्चन उठाने वाला हूं कि पैरेलल में क्यों यूज होता है और सीरीज में क्यों यूज होता है। ठीक है, ये चीज मैं रेजिस्टेंस में लेके आने वाला हूं जब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। ठीक है, रेजिस्टेंस हमने कल बात किया था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस होता क्या है? ठीक है, ये एक तरह का अपोज होता है। क्या होता है? अपोज। जल्दी से कमेंट करके बताओ रेजिस्टेंस होता क्या है। कमेंट करो सारे लोग जल्दी जल्दी से। आवाज में दिक्कत आ रही है क्या? जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ व्हाट इज रेजिस्टेंस। अच्छा, अपोज टू करंट। ठीक है, वेरी गुड। ये होगा आपका अपोज टू करंट। हाँ, करंट में जो अपोज होता है उसे कहा जाता है रेजिस्टेंस। क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। और यही जब, हाँ, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोज रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। वेरी गुड। जब क्या करता है, ये चार्ज के फ्लो को क्या करता है? रेसिस्ट करता है, रोकता है, तो उसे कहा जाता है रेसिस्टेंस। ठीक है, वेरी गुड। राव साहब ने लिखा है अपोज द फ्लो ऑफ करंट। जब ये किसी मटेरियल की होती है, ठीक है, तमन्ना जी ने लिख दिया है अपोज द करंट। जब ये किसी मटेरियल की होती है तो उसे कहा जाता है रेसिस्टिविटी। क्या कहा जाता है? रेसिस्टिविटी। और ये किस पर डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। अगर हम बात करें कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो पहली हमारी चीज क्या हो जाएगी? पहली हो जाएगी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहां पे एल क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। यहां पे जो हमारा एल लिखा है वो क्या है? ठीक है, बाकी लोग कमेंट करके बताओ। एल है हमारा लेंथ। वेरी गुड, विनय का आंसर आ गया है। एल जो है हमारा लेंथ है। ठीक है, अविनाश ने भी दे दिया है, एल जो है लेंथ है। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है लेंथ पे। अच्छा, अगर लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन है तो क्या होगा? अगर लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? ठीक है, अगर हमें बहुत दूर पहुंचाना है, इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करना है? बहुत दूर पहुंचाना है, 10-15 किलोमीटर पहुंचाना है,
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम रहेगा या ज्यादा रहेगा? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अभिराज ने आंसर दे दिया कि रेजिस्टेंस हो जाएगा हाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा, रेजिस्टेंस आपका जितना बड़ा होगा, रेजिस्टेंस आपका जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा लेंथ होगी, या जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही बड़ा क्या होगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा अगर देखें, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ए बेटा क्या है यहां पे, ए क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, व्हाट इज ए? ए यहां पे क्या है? अच्छा, ए एरिया, ठीक है। कैसी एरिया? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड, अभिराज ने लिख दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वेरी गुड। ए बेटा अमीटर, एमीटर नहीं है बेटा, गड़बड़ मत करो, ठीक है, एरिया है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसका क्रॉस सेक्शन है? एल फॉर लेंथ और ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अच्छा, अनमोल आ गए हैं, बहुत देर से आए हैं, ठीक है, लेट नहीं करना है बेटा, समय से आ जाना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अच्छा किसका एरिया हो सकता है? हाँ, वायर का होगा, वेरी गुड बेटा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। अच्छा, हिमांशी चौहान भी आ गई, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो ये हमारा क्या है, हाँ वेरी गुड, तमन्ना जी ने आंसर लिख दिया है कि वायर का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अभी क्या है, दोनों को हम एक साथ मिलाएंगे, दोनों को अगर एक साथ मिलाएंगे तो R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा A के, और इसको जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो ये लग जाएगा रो, ये कुछ P जैसा निशान है जो लग जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा L/A, ये हमारा क्या है, रो, RHO, ये हमारा रो हो गया, ठीक है। हाँ, रो क्या है बेटा, रेसिस्टिविटी है, क्या है, रेसिस्टिविटी। हाँ, रो जो है, तमन्ना जी ने लिख दिया है कि रो जो है हमारी रेसिस्टिविटी है। अच्छा, जल्दी से बताओ कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, व्हाट इज रेसिस्टिविटी? रेसिस्टिविटी हमारी क्या होती है, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है कि रेसिस्टिविटी है क्या। रेजिस्टेंस तो ठीक है, इक्वल टू, अच्छा रो इनटू ला, ठीक है, आर इज इक्वल टू, ठीक है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी मैंने पूछा रेजिस्टिविटी होती क्या है, सारे लोग पहले से लाइक कर दो, सारे लोग कमेंट उस पर लाइक कर दो बेटा, और फिर क्लास को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। अच्छा, रेजिस्टेंस पर लगती किसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, अभी अभिराज ने बेटा आंसर देने की कोशिश की है, वेरी गुड, प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। अच्छा बेटा नीलम जी, दिव्यांशु, अगर प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है, अगर ये रेसिस्टिविटी हमारी प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है तो क्या प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल नहीं होगी? आपका आंसर बिल्कुल सही है, प्रॉपर्टी ऑफ मेटल आपने बताया है, लेकिन मेटल ना यूज करके हम कुछ और यूज करेंगे, ठीक है, क्या यूज करेंगे, बाकी लोग जल्दी से बताएं। प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, विनय ने भी लिख दिया प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये प्रॉपर्टी है ऑफ अ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये सब्सटेंस की इनबिल्ड प्रॉपर्टी है। जैसे कोई कहता है कि ये इनबिल्ड फीचर है मेरे में, ये फीचर मेरे से जा नहीं सकता, ये इनबिल्ड फीचर है, बाय बर्थ है, तो वैसे ही क्या है, मेटल की जो इनबिल्ड फीचर होता है उसे कहा जाता है, हाँ, मेटल नॉन मेटल दोनों की भी हो सकता है। राज यादव हमारे प्रोग्रेस कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अच्छा, अंश बेटा, ठीक है, आपका जो नाम है वो उतना बनांस कैसे करके लिखा है, तो थोड़ा सा नाम आप कंफर्म करा दो, पूरा एक बार नाम लिख दो बेटा आप,
क्या नाम है आपका, बनांश है या अंश है या बैन है, क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, जो इनबिल्ड प्रॉपर्टी है, क्या है, इनबिल्ड। अच्छा बनाना, ये कैसा आंसर है, अच्छा ये कैसा नाम है, अच्छा अंश नाम है, ठीक है ठीक है। विनय ने लिख दिया बनाना, तो मुझे लगा बनाना नाम है और मुझे लगा तुमने लिखा, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अंश नाम है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस है, ठीक है ठीक है। हाँ बनाना नाम नहीं है आपका, अंश नाम है, ठीक है, नाम आप सही कर लो। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है जो पहले से किसी के पास है, जैसे मेटल है तो उसके पास पहले से है, नॉन मेटल के पास है पहले से है। हाँ अंश जी को बुरा लग गया, ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलिए ठीक है बेटा, नाम मैं सबका लेता रहूंगा, ठीक है, किसी का कभी ज्यादा हो गया किसी का कम हो गया, किसी ने आंसर ज्यादा दिया किसी ने आंसर कम किया, ठीक है, चलते रहिए, आपस में क्या कहते हैं वो मत कीजिए, सारे हमारे स्टूडेंट हैं और सारे हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, सारे लोग यहाँ हमारे सपोर्ट के लिए आए हैं और सारे लोग हमसे जुड़े हैं, ठीक है, तो कोई उसको क्या कहते हैं ये मत लीजिए कि क्या कहते हैं मेरा नाम नहीं आया मेरा नाम नहीं आया, सबका नाम आएगा, बराबर आएगा, ठीक है, अभी बराबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और किसी को मैं पर्सनली नहीं जानता, कोई ऐसा बच्चा नहीं जिसको मैं पर्सनली जानता हूँ, हाँ कुछ दलमऊ वाले हमारे बच्चे हैं जो पर्सनली मैं जानता हूँ उनको, हाँ सारे लोग हमारी फैमिली है भाई, ठीक है। लाइक कोई नहीं कर रहा, अच्छा अतुल का कहना है लाइक कोई नहीं कर रहा, ये गलत बात है बेटा, लाइक बराबर कर दो, और क्या कहते हैं लाइक नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। अच्छा पहले मेरा आएगा, ठीक है, विराज तुम्हारा नाम तो बराबर मैं ले रहा हूँ, दूसरों से ज्यादा तुम्हारा नाम ले रहा हूँ। अच्छा विराट शर्मा है, विराट बेटा काफी लेट हो गए हो, ठीक है, तो लेट नहीं होना, 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती ना, तो आप कितने बजे आ रहे हो, 7:30 हो गया, ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ये क्या है हमारी रेसिस्टिविटी है। अच्छा चलो ये हो गया हमारा। तो जैसे हम अगर बात करते हैं यहां पर कि रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है किस पर, रेसिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है लेंथ पर और एरिया पर, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं सब चल जाएगा, ठीक है। अच्छा 7:08 पर आए, चलिए कोई बात नहीं, 1-2 मिनट बेटा आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे कि अगर हमें क्या कहते हैं, हमें अगर दूर से इलेक्ट्रिसिटी लानी है, अच्छा ठीक है, आजाद अली जी भी आए हैं, आज हमारी पहली क्लास है शायद आजाद जी की। आजाद बेटा कहां से हैं आप, एक बार कमेंट करके बताएं, अपने स्टेट का नाम लिखें। अच्छा बैकग्राउंड नॉइस आ रही, ठीक है बंद हो गई है, अब वो पानी की टंकी भर गई थी इसलिए बैकग्राउंड नॉइज आ रही है, मोबाइल से चल रहा है डायरेक्ट चल रहा है ना, इसलिए बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी पानी की टंकी की आवाज आ गई होगी, ठीक है। तो अभी स्टार्टर है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं, सारा कुछ अकेले मैनेज हो रहा है। अच्छा सिवान बेटा कहाँ है, एक बार कमेंट करना, सिवान कहाँ पे है, ये स्टेट है आपका, स्टेट है या आपका क्या है, जल्दी से कमेंट करना, आप स्टेट का नाम लिखिए। तो जल्दी से बताइए, मेरा कुछ क्वेश्चन था कि अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिसिटी लानी है 2 किलोमीटर दूर से खींच के, आपका जो अच्छा बिहार से, अच्छा सियान बिहार में है, अभिराज बेटा आपको पता है बिहार में, चलिए आपका ये है कि जैसे आप वायर, आपका जो खंभा है, मान लो एक पोल है जो आपके घर से 3 किलोमीटर दूर पर है, क्या है 3 किलोमीटर दूर पर है, और वहां से आपको इलेक्ट्रिसिटी लानी है, वहां से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी लानी है, तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप क्या रखेंगे, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रखेंगे, वो पतला वायर लेंगे कि आप थिक वायर लेंगे, मोटा वायर लेंगे, कौन सा वायर लेंगे आप, जल्दी से कमेंट करो, अपने अपने आंसर अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट करो, ठीक है। कल की टाइमिंग बेटा, अच्छा हाँ ये जरूरी है, कल की टाइमिंग टुमारो जो है, सीधा कल ही लिखते हैं, कल की जो टाइमिंग आपकी रहेगी 7 से 8 ना रह के बेटा 6 से 8 रहेगी, ठीक है, हाँ ठीक है, थिक लिखिए बेटा, ठीक है, जो थिक वायर लिखेंगे
कल की जो टाइमिंग बेटा आपकी रहेगी वो 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, इस बात का सारे लोग ध्यान रखना। और मैं अगर प्रिपेयर कर रहा हूं, आपके 100 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं आपके फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला के 100 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। अगर 100 क्वेश्चन तैयार हो गए तो आपकी बड़ी क्लास होगी। अच्छा सात्विक, मैंने कहा था कि आप पर्सनल कांटेक्ट कर लो मुझसे और थोड़ा सा इसके बारे में बताओ, सारा अभी मुझे पता नहीं है। केमिस्ट्री इसके बाद करवाएंगे, इसके बाद फिजिक्स या केमिस्ट्री करवाएंगे। ये आपकी 6 से 8 आपकी पीएम है बेटा, एएम में आप उठ नहीं पाओगे, मुझे पता है कि हमारे बच्चे जो हैं आलसी बच्चे हैं, सुबह नहीं उठ पाएंगे, ठीक है। तो सात्विक बेटा राव साहब से अपना कांटेक्ट ले लो और बात करो कैसे क्या होगा। हाँ पोल टेस्ट सब करवाएंगे, अभी उसके बारे में पता नहीं है। अच्छा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कल ही सारे क्वेश्चन होंगे, कोई आपका बोर्ड कल नहीं है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, गलत होंगे तो मैं वहां पे आपको सही भी कराऊंगा, 1 मिनट दूंगा आपके लिए, ठीक है। हाँ पीएम पे बेटा शाम को आपको 6 से 8 बजे, आप 6 बजे नहीं उठ पाओगे मुझे पता है। अच्छा पीएम पे है बेटा, पीएम पे 6 to 8 PM ये टाइमिंग है। चलिए अभी तो आपकी यही रहेगी, फिर देखा जाएगा मॉर्निंग की कर ली जाएगी, क्योंकि कुछ बच्चों की सुबह की क्लास 7 बजे होती है, इसलिए अभी नहीं रखते हैं। संडे को कहीं कहीं बुला लिया जाता है, कई सारे स्कूल हैं। हाँ नहीं पोल टेस्ट नहीं होगा अभी, पोल टेस्ट मुझे पता नहीं उसके बारे में, पोल टेस्ट मैं पता कर लूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। पोल टेस्ट तो नॉर्मली हो जाएगा, उस पर नहीं समझ में आएगा। मैं यहीं पे एक एक क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन आपसे डिस्प्ले होगा और 1-2 क्वेश्चन पोल भी क्रिएट कर दूंगा, अगर उसके बारे में मुझे पता चला या क्या कहते हैं जानकारी हुई तो वो भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग स्टार्टिंग में सपोर्ट करते रहिए और बताते रहिए, नई चीजें कुछ मिले तो वो सजेस्ट भी करते रहिए। अभी ये मैंने बताया, हाँ ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L अपॉन A। जब आप ज्यादा दूर ले जाते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। हाँ क्या बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, अच्छा एक बात और समझ लो, अगर रेजिस्टेंस बढ़ता है, अगर कई बार क्या है होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो क्या बढ़ता है, उससे इफेक्ट क्या आता है, वायर आपका हीट हो जाता है। हाँ वेरी गुड, अभिराज ने आंसर दे दिया है। अभिराज बेटा ठीक है, आप अच्छे रास्ते पर चल रहे हो। हाँ क्या होगा, हीट बढ़ जाएगी, हीट को हम कह सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो आपके वायर के गलने के चांसेस तुरंत बढ़ जाएंगे। हाँ वायर हीट हो जाएगा, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा राव साहब कौन है, चलिए ठीक है, राव साहब हमारे अनुराग है भाई। तो ये हमारे क्या है, हीट इंक्रीज हो जाएगी। और आपको पता है कि अगर आप ज्यादा दूर से ला रहे हो, बीच में क्या होगा, वायर जो हो जाएगा वो जल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत दूर से हम डिस्टेंस पे नहीं लाते हैं, और जब बहुत दूर से लाना होता, जब लेंथ बढ़ाते हैं तो एरिया भी हम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी, एरिया बढ़ा लिया अगर तुमने तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हीट कम होगा जितना ज्यादा थिक वायर होगा आपका। इसीलिए देखा होगा जो आपके जो वायर होते बाहर होते हैं, खंभों पे लगे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा थिक होते हैं। और कभी कभी आपको दूर से क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी लानी होती है तो हम थिक वायर का यूज करते हैं, कभी भी हम छोटे पतले वायर का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है आपका। अच्छा ये आपको पता चल गया कि R जो है इतना हो गया, ठीक है। अगले उस पे आते हैं कि यहां पे जो हमारा R इक्वल टू रो L अपॉन A था, ये रेसिस्टिविटी ऑफ अ मेटल होती है, मेटल और नॉन मेटल, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी आप लोग जरा लिख लो, कितनी होती मेटल्स की और कितनी होती नॉन मेटल्स की, ठीक है। ये 10 टू पावर -8 ओम रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होगा, ओम का होगा, ठीक है। -8 से -6 तक,
किसका होगा? ये आपको क्या लग रहा है? माइनस में है, मतलब ना के बराबर है। एक्स केबल सर्जिंग, अच्छा ठीक है। ये बताओ जरा, -8 से -6 है, तो ये कौन सा होगा? मेटल का होगा, नॉन मेटल का होगा? माइनस में है, माइनस में मतलब आरटीआर ब्लॉगर। बेटा कहां से हो आप, एक बार कमेंट करके बताओ, नए शायद हो आप चैनल पे। ये किसका होगा? ये मेटल का होगा या नॉन मेटल का होगा? ये हमारी ओम है। ओम किसकी होती है? रेजिस्टेंस की होती है या रेसिस्टिविटी की होती है? हाँ, माइनस लगा है, ना के बराबर होगा। और ना के बराबर किसका होता है बेटा? मेटल्स में। मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी की रुकावट ना के बराबर होती है, वहीं नॉन मेटल में ये प्लस में होती है। अच्छा नया स्टूडेंट, अरे वाह, चलिए नए स्टूडेंट का नाम भी लिख दीजिए। 10 टू पावर अगर 12 है, ठीक है, हमारे बीएसएस वाले बच्चों ने कहर ही ढा दिया, बच्चों की लाइन लगा दी यहां पे। चलिए बहुत अच्छे। अगर 10 टू पावर 12 और 10 टू पावर 16 है, 16 का मतलब ये बहुत ज्यादा है, रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ये क्या होगा? ये नॉन मेटल होगा। क्या होगा? नॉन मेटल। ठीक है, क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अभिराज तुम भी थोड़ा सा ध्यान दो, नए बच्चे थोड़ा एक हाथ जोड़ो इधर उधर से, ठीक है। चलिए ठीक है, राव साहब, हमारे राव साहब पे फिर तो ठीक है, ऐसे ही बच्चे होने चाहिए। चलिए हाँ, तो आपको समझ में आ गया। अब ये रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा हो गई, किसकी? नॉन मेटल्स की। अब रेसिस्टिविटी की वजह से या रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता होगा कि अब नॉन मेटल्स में या एलॉय में क्या होता है। अच्छा ओएमजी, ओएमजी बेटा कहां से, आप एक बार कमेंट करके बताएं, ठीक है, कहां से है एक बार कमेंट करके बताएं। अच्छा भीम यादव, अच्छा भीम ओएमजी शेर, अच्छा शेर है। चलिए शेर लोगों की हमें बहुत आवश्यकता है, ठीक है, शेर लोग अगर जुड़े तो क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ। अच्छा नए स्टूडेंट है, मेटेलॉइड की, अच्छा मेटेलॉइड की भी क्या होती है बेटा? मेटेलॉइड की भी बहुत ज्यादा हाई होती है। नॉन मेटल और मेटेलॉइड इसमें आएंगे, ठीक है, और एलॉय इसमें आएंगे। इसमें आप एलॉय रख लो, ये एलॉय की रेंज मिली हुई है और इसमें मेटेलॉइड की मिली हुई है, ठीक है। आप जब भी बताओगे, अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलिए ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और ब्रांडिंग अपनी बढ़ाते रहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऐसे ही आप लोग साथ देते रहो, ठीक है। आप बढ़े तो हम बढ़े, हम बढ़े तो आप बढ़े, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से काफी हीट होती है, जो किसमें? नॉन मेटल्स में, मेटेलॉइड में और या एलॉय में। इनमें क्या होती है? हीट बढ़ती है, जिनमें बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है। हाँ चलिए आजाद जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे सपोर्ट के लिए, ऐसे सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आजाद जी कहाँ से थे आप एक बार फिर बता दो, ठीक है। आप ऐसे कमेंट लिख देते तो मजा ही आ जाता, कोई नया दूर का स्टूडेंट, ठीक है। तो हीट, अब इस हीट का हम कहीं ना कहीं यूज कर लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपर हमारे आ गए हैं स्वाम बेटा कहां से हो आप एक बार कमेंट करना। अब इस हीट का हम यूज करते हैं, कहां करते हैं? एक तो मैं बता देता हूं आपको, अच्छा सिवान से है, अच्छा सिवान, अच्छा बिहार से, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम। पहला मैं यूज बता देता हूं, साथ में आप लोग, हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप यहां पे देखिए, कुछ मैं पूछ रहा हूं उसको भी आप लोग बताते चलिए, साथ में उसको भी लेते चलिए, ठीक है। अरे अंश बेटा आप तो नाराज हो जाते हो। अंश बेटा ऐसा नहीं करना है, आप कमेंट करते रहिए, आपका नाम भी आता रहेगा, ठीक है। अंश हमारे क्या है, बहुत अच्छा हमारा स्टूडेंट है अंश, ठीक है। हाँ
चलिए ठीक है, प्रिया जी भी आ गई हमारे लखनऊ से, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंश भी है हमारे, क्या कहते हैं, अंश का नाम हम नहीं भूलेंगे, अंश हमारे क्या कहते हैं बहुत होनहार स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए स्वाम जी, तो पहला इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। अंश जी आप बिल्कुल गुस्सा ना होइए, ठीक है, आपके हम साथ हैं। अच्छा, अरे भाई राज बेटा बहुत ये जो कर रहे हो राज, ये गलत बात है, ठीक है। आयरन रॉड में, अच्छा आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन, चलिए आयरन रॉड लिख दिया मैंने, ठीक है। और बताओ सारे लोग, मतलब आप ही बताओ, यहाँ पे एग्जांपल तो है मेरे पास, आप लोग बताते रहो, ठीक है। अच्छा युवराज है गीजर में, अच्छा गीजर भी आप लिखवा दोगे, सब एक जैसे आंसर दे रहे हो, थोड़ा सा आंसर अलग लाओ, ठीक है। अंश बेटा कहां से, आप एक बार कमेंट करो, अंश बेटा अपना जो वो है कमेंट करो। अच्छा अंश हमारे हरियाणा से हैं, अरे वाह, ठीक है, अंश हमारे हरियाणा से हैं, ठीक है। अरे अंश बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप हाँ हरियाणा रोहतक से, चलिए ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। गीजर में हो गया, और बाकी लोग बताओ, और काहे में यूज करते हैं, इस हीट का जो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसका यूज हम और कहां करते हैं। 2-3 आंसर तो आपके पास आ गए हैं, पहला आया है इलेक्ट्रिक आयरन में, दूसरा आया है आयरन रॉड में, तीसरा आया है गीजर में, ठीक है। तीसरा क्या आया है, गीजर में आया अमेजन फॉरेस्ट, ठीक है। नहीं बेटा ऐसा नहीं करना, आपस में कुछ नहीं करना है, सब अपने अपने स्टूडेंट हैं, जो साथ यहाँ पे आया है वो हमारी फैमिली है, ठीक है। तो सारे लोग एज अ फैमिली रहना है, बाकी आप लोग आंसर बताते रहो। अरे नहीं बेटा अभी कहां हुआ है, ठीक है। हीटर, ये आंसर आ गया, देखो ये अंश ने आंसर दे दिया, तमन्ना जी ने भी दे दिया। अच्छा हीटर, रूम हीटर, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं, हाँ ठीक है। हीटर में, ठीक है, रूम हीटर भी लिख सकते हो, और ब्लोअर में, अच्छा ब्लोअर में तो बहुत कम यूज होता है उसका, ठीक है, फिर भी हम लिख ही देते हैं बेटा। अंश बल्ब में, ठीक है, लिखा है ब्लोअर, तो बल्ब में तो होता है, लेकिन आजकल बेटा बल्ब वाला थोड़ा सा सोचना पड़ा, ठीक है। नाइक्रोम वायर, अच्छा उसमें नाइक्रोम वायर पड़ता है ना, तो लेकिन इसका यूज उसमें नहीं करते। हाँ ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा वायर यूज होता है, ऐसे आप लोग कर सकते हो, लेकिन हीटर का यूज किस रूप में होता है, ठीक है, तब आप नहीं कर सकते। एक मिनट बेटा, वॉइस सही हो जाएगी, कॉल आ गई थी इसलिए वॉइस रुक गई होगी, ठीक है। ऑफिशियल आ गया, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है हमारा नाइक्रोम वायर। जैसे अगर कहा जाए यूजेज, हीट का यूजेज यहां पे होगा। क्या और कुछ बचा हुआ है आपका, ये जो आपका बल्ब है, पहले के बल्ब होते थे, अच्छा सोल्डरिंग आयरन, ठीक है, आयरन, वेरी गुड। सोल्डरिंग आयरन में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मेल्टिंग में यूज करते हैं। आपका बल्ब वाला जो सेक्शन है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, पहले हम यूज करते थे टंगस्टन, लेकिन अब की जो रॉड आने लगी है, अच्छा ओवन, ठीक है, हमारे अंश ने आंसर दे दिया क्या है, ओवन में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले के जो हमारे बल्ब आते थे वो क्या आते थे, पहले जो पीले वाले आपके गोल वाले बल्ब आते थे उनमें क्या होता था, हीट प्रोड्यूस होती थी, लेकिन अब के बल्ब में हीट प्रोड्यूस नहीं होती, अब वो ज्यादातर हीट प्रोड्यूस नहीं करते। अच्छा विनय बेटा, गैल्वेनोमीटर मैंने बताया था कि गैल्वेनोमीटर एक छोटी सी भी करंट पास होती है, हल्की सी भी करंट पास होती है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है और बहुत जल्दी मोशन में आ जाता है। तो इसलिए गैल्वेनोमीटर का यूज करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं फ्लो हो रही है, ठीक है। हाँ ये उसलिए यूज किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा है कि सीरीज में,
हाँ, माइक्रोवेव टंगस्टन, ठीक है, टंगस्टन। ये आप लोग दो चीजें याद रखना, दो वायर आपको याद रखना है, एक नाइक्रोम वायर याद रखना है और एक याद रखना है आपको टंगस्टन याद रखना है। दो चीजें आपको याद रखनी है। टंगस्टन जो बल्ब में यूज होता है, हीटर वगैरह में नाइक्रोम वायर यूज होता है, जो मोस्टली क्या करता है, हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? हीटिंग के लिए। अच्छा, न्यूमेरिकल हम कोशिश करेंगे, न्यूमेरिकल के लिए कल हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करें, ठीक है। कल मैं कोशिश करता हूं, अगर मैं फ्री रहा तो आप लोगों को जो 6 से 8 की क्लास है, लाइव क्लास आपकी, तो आपको उस क्लास में आपके न्यूमेरिकल लेके आऊंगा मैं। एक एक क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखूंगा और उसमें आपके क्या कहते हैं, हाँ, इंडक्शन में भी यूज होता है बेटा, IN से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, ठीक है। बोर्ड में इससे क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, गीजर में पानी कैसे गर्म होता है? अरे बेटा, हीटिंग इफेक्ट से होता है बेटा। हाँ, 2 घंटे की क्लास लेंगे, 6 से 8, 2 घंटे की, ठीक है। अभी 2 घंटे की होगी, हाँ 2 घंटे की होगी, उसके बाद अगले महीने। रितेश बेटा, आप तो शायद मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है। अभी तो लखनऊ में हूँ, डलमऊ में रहता हूँ, ठीक है। आप अगर ऐसे पूछो कैसे चलेगा? हाई फाई आपके सामने लिखा है तो शायद मेरे ही नाम से आपका आया है हाई फाई। अभी याद नहीं आ रहा है कहाँ कौन से स्टूडेंट हो, लेकिन आप मेरे ही स्टूडेंट हो। तो आगे चलते हैं हम लोग। अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि जैसे यहां पे हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ऐसे रेजिस्टेंस लगा देते हैं। मान लो क्या कहते हैं, हमने रेजिस्टेंस लगा दिया R1 और R2, 2 रेजिस्टेंस लगाए। ये रेजिस्टेंस किस में लगे? जल्दी से बताओ, सीरीज में लगे हैं या लगे हैं ये पैरेलल? जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये सीरीज में है या पैरेलल है। अच्छा, चलिए ठीक है, उसका भी आप लोग बताइए। और चलिए, ऑफिशियल वीडियो को कहना अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलिए विनय, कोई बात नहीं, वो बच्चों के ऊपर है, ठीक है। ये सब बच्चों के ऊपर है, बच्चे जो चाहेंगे वो होगा, ठीक है। जिनको लॉन्ग टाइम रहना है वो रुकेंगे, और जिनको कुछ करना है वो रुकेंगे, ठीक है। करने वाले रुकेंगे, बाकी आने जाने वाले, अटेंडेंस देने वाले, वो तो अलग लोग हैं। आजकल जैसे क्या है, अटेंडेंस का जमाना चल रहा है ना। आर यादव कौन है? नाम बताओ अपना पूरा, कहां से हो, ठीक है। अच्छा, लक्ष्य एकेडमी बेटा चल रही, वहां घर पे चल रही है बेटा, लक्ष्य एकेडमी बंद थोड़ी ना हुई है, चल रही है बराबर। तो ये हमारा क्या है, R1 R2। नहीं, कोई करेगा तो वो चैनल में बैन हो जाएगा बेटा, अगर कोई करेगा तो बैन हो जाएगा। R1 और R2 हमारा किसमें है? सीरीज में। किसमें है? सीरीज में, ठीक है। हाँ, टॉपिक पे आ रहे हैं हम लोग, और टॉपिक हमारा क्या है, R1 और R2। ये हमारा रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस में आपको पता है क्या होता है कि रेजिस्टेंस जब भी सीरीज में होता है तो वो डायरेक्ट सम हो जाता है। हाँ, सीरीज में है बेटा, और सीरीज में क्या होता है, आपका पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। अगर यहां पे R1 है तो ये हो जाएगा V1 V2, ठीक है। पोटेंशियल आपका डिफरेंट रहेगा। आप एक लाइन लिखते हैं, इन सीरीज V इज इक्वल टू, हम लिखेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? इससे ये समझ में आ रहा है कि सीरीज में जो होता है पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं पोटेंशियल V जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, I जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। I क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अच्छा, बारिश हो रही है, नेट नहीं चल रहा, चलिए कोई बात नहीं बेटा। हाँ, आगे डॉट लगा है तो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। अभी आगे जाके हम क्या करेंगे, V इज इक्वल टू बेटा पता होगा आपको IR होता है, ये आपका हो जाएगा IR1, और ये हो जाएगा IR2, और ये हो जाएगा IR3, डॉट डॉट डॉट। अभी क्या है, IR होगा, उसके बाद सब में I लगा है तो I कॉमन हो जाएगा, R1 प्लस
R2 प्लस R3 डॉट 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 बंद कर दो। I से आप I काट दो, अगर I से हम I काट देंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, RS सम R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे कहा जाता है, हाँ इन्फिनाइट नंबर तक हो जाएगा, इसे कहा जाता है एल्जेब्रिक सम। क्या कहा जाता है, एल्जेब्रिक सम। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं वैसे ही मैथ में ये ऐड होगा। ठीक है, आप ऐसे कर लो, कल हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, हाँ कल हम लोग इसके बेसिस पर क्वेश्चन करेंगे। अगर रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम का है, अगर ये 2 ओम का है, ये 5 ओम का है, तो टोटल हो जाएगा 2 प्लस 5, डायरेक्ट हमारा 7 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये फॉर्मूला आपका बन गया और ये आपका डेरिवेशन हो गया। डेरिवेशन जब भी आप करोगे, आप डेरिवेशन कैसे करोगे, आप डेरिवेशन जब आपको करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज का, आप जब भी फॉर्मूला करोगे रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्वेश्चन आपका आ सकता है। हाँ ठीक है, समझा रहे हैं बेटा, एक बार और समझा रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज ना, आपका टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होगा, यहां पे आपका लिखा हुआ है S, तो आपको ये याद रखना है कि यहां पे जैसे R1 है R2 है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहां से स्टार्ट होगा। ये जो आपका सबसे मेन की है, ये आप क्या लिखोगे, हाँ लंबी क्लास बेटा नहीं हो पाएगी, थोड़ा सा दिक्कत रहती है। दिक्कत ये रहती है कि अभी 1 घंटे बाद मतलब आपकी 8 बजे से, हाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल कर रहे हैं, 1 मिनट। हाँ विनय का कहना है कि लंबी क्लास लीजिए, लंबी क्लास कल ले लूंगा, संडे को आपकी लंबी क्लास होगी डेली, हर संडे आपकी 2 घंटे 3 घंटे की क्लास होगी। ठीक है, हाँ अभी क्योंकि 8 बजे से पेड क्लास रहती बेटा, वो बच्चों ने क्या कहते हैं पहले से पैसे देके पढ़ा है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है उनके लिए, और वो थोड़ा दूर के बच्चे हैं, बाहर के बच्चे हैं। ठीक है, हाँ तो देखते हैं 8 बजे तक क्लास रहेगी आपकी। देखो जरा, आपको ये याद रखना है कि जब भी सीरीज की बात होगी पोटेंशियल डिफरेंट रहेगा, और जो डिफरेंट रहेगा उसी पर हम फॉर्मूला बनाएंगे। ये हमारा डिफरेंट है। अच्छा वॉइस नहीं आ, कैसे हो सकता है बेटा, विराट शर्मा वॉइस नहीं आ रही क्या, सारे लोग एक बार बताओ जरा, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है, किसी के पास वॉइस नहीं जा रही भाई। अच्छा ठीक है, आ जाएगी। ठीक है, वॉइस